आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज। यहाँ पे मैं आपको विद्युत एक बार फिर से लाया हूँ, इलेक्ट्रिक, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज मैं आपको विद्युत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको पढ़ने के लिए, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ने के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ने के लिए सबसे आपको पहले समझना कि प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है। देखिए, रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी चालक पदार्थ का खुद का गुण होता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा बहती है तो जो चालक तार होता है, चालक जो पदार्थ होता है, चाहे कोई भी चालक पदार्थ हो, वो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तो चालक के इसी गुण को चालक का प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो चालक का जो प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध को हम कैपिटल R से दिखाते हैं। चालक का प्रतिरोध, इसको वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये चालक का स्वयं का गुण होता है, लेकिन ये और बातों पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध है चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती है चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। और जो चालक का जो प्रतिरोध होता है ये उस तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो दो बातों पर यहाँ पर निर्भर कर रही है, चालक की लंबाई कैसी है, चालक का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं इसको, ध्यान रहे, वैद्युत प्रतिरोध ये। और जब इसको हम मिलाते हैं तो ये आपका आता है क्षेत्रफल, मोटाई का घोतक है। क्षेत्रफल बढ़ेगा, तार का क्षेत्रफल यदि बढ़ रहा है, मतलब मोटाई बढ़ रही है, तो प्रतिरोध घट जाएगा। यदि क्षेत्रफल घट रहा है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, लंबाई बढ़ रही तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घट रही तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, तो ये। और तीसरा है, ये चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और टेम्परेचर, ताप पर भी निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, धातुओं को जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे धातुओं का प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि चालक किस प्रकार का है, जैसा पदार्थ होगा उसका वैद्युत प्रतिरोध वैसा होगा। जैसे कापर है और लोहा है, लोहे का प्रतिरोध अधिक होता है, कापर का प्रतिरोध कम होता है। कापर धारा के मार्ग में रुकावट कम डालती है, इसलिए जो वायरिंग होती है तांबे के, कापर के तार से की जाती है, क्योंकि उसका स्वयं का रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है और धारा के मार्ग में रुकावट कम डालता है। ठीक है, और लोहा की बात करते हैं, लोहे के तार नहीं बनाए जाते हैं, सर्किट नहीं बनाई जाती है, क्योंकि उसका वैद्युत प्रतिरोध अर्थात धारा के मार्ग में रुकावट वो ज़्यादा डालता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई वैद्युत प्रतिरोध के बारे में। लंबाई के अनुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है वैद्युत प्रतिरोध, और ताप पर भी निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, और जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, रुकावट बढ़ेगी, जिससे धारा का मार्ग में रुकावट ज़्यादा बढ़ जाएगी और चालकता घट जाएगी। ठीक है, तो ये वैद्युत प्रतिरोध हो गया। अब मैं आपको इसको जोड़ने का, पहले इसका सिंबल देख लीजिए। जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग, ये इसका प्रतिरोध का सिंबल होता है, ये प्रतिरोध का सिंबल होता है, ये प्रतिरोध।
देखिए ये प्रतिरोधों का संयोजन अब हम पढ़ेंगे, इसका जोड़ना। कई प्रतिरोध दे दिया आपके पास। प्रतिरोध का मात्रक देख लीजिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसको हम ऐसे नोटेशन भी करते हैं, किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध होता है, ये डिपेंड करता है कितना होगा, वो पदार्थ पर निर्भर करता है। जैसे एक चालक पदार्थ है आपका, इसका प्रतिरोध 2 ओम है, ऐसे लिखते हैं इसको। 3 ओम है, ऐसे लिखते हैं। 4 ओम है तो ऐसे लिखते हैं। ये आपका नोटेशन है। जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो ऐसे नोटेशन मिलते हैं। इसका मतलब है इसका प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है, इसका प्रतिरोध 3 ओम है, इसका प्रतिरोध 2 ओम है। तो अलग अलग तार आपके पास है, उनके प्रतिरोध अलग अलग हैं। जैसे आप प्रयोगशाला में गए, लेबोरेटरी में गए, तो वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रतिरोध के तार मिलते हैं, भिन्न भिन्न प्रतिरोध के तार, चालक तार मिलेंगे। तो उनको जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कभी कभी क्या होता है, हमको जैसे 10 ओम का प्रतिरोध चाहिए प्रयोग करने के लिए, हमारे पास हमने देखा प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में देखा, वहाँ पे 10 ओम का कोई प्रतिरोध नहीं है, और देखा कि 2 ओम का है, 5 ओम का है, 3 ओम का है, इस तरह के हैं, लेकिन 10 ओम का नहीं है। तो जो आपके पास प्रयोगशाला में प्रतिरोध पड़े हुए हैं, उनको आप लेकर उनको क्रम में जोड़कर 10 ओम का प्रतिरोध बना सकते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन हम यहाँ पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो प्रतिरोध का संयोजन होता है वो 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, इसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो और तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंने बता दिया। कभी कभी उस प्रतिरोध का तार नहीं होता है, तो हमको उस प्रतिरोध का तार बनाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ता है। जोड़ने के 3 तरीके हैं, मुख्यतः 2 तरीके हम लेते हैं, और मिश्रित क्रम में दोनों काम हो जाता है। मिश्रित क्रम में कुछ तार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और कुछ तार समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ये मिश्रित क्रम कहलाता है। मुख्यतः 2 होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन और समांतर क्रम संयोजन पैरेलल संयोजन। एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। ये जो टॉपिक है आपका 9, 10, 11, 12 सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, ये प्रतिरोध का सिंबल है ये आपका। इसमें क्या करते हैं, एक प्रतिरोध लिया, इसके 2 सिरे देखिए, एक सिरा ये है टर्मिनल, दूसरा सिरा ये है। पहले जो प्रतिरोध है इसके दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के, दूसरा प्रतिरोध ये है, ये पहला प्रतिरोध मान ली इसका R1 है, इसका R2 है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे सिरे के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। अब इसी तरह दूसरा जो प्रतिरोध है उसमें दूसरा सिरा है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इसी तरह क्रम आगे बढ़ाएंगे, और जो तीसरा प्रतिरोध है उसका दूसरा जो सिरा है चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ये आपका इस बिंदु को A मान लो, इस बिंदु को B मान लो। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया।
बहुत ही महत्वपूर्ण है सीरीज कॉम्बिनेशन। और इन तारों को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ये देखिए हमने बैटरी से इसको जोड़ दिया। ये बैटरी है, बड़ा वाला जो आपका ये खींचा हुआ, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। धारा का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर धारा अब बहेगी। अब देखो ध्यान से, धारा बहेगी, इसमें भी वही धारा होगी, इसमें भी धारा वही होगी, इसमें भी धारा, इसमें भी धारा, ये धारा आई। तो एक महत्वपूर्ण भाग, तो श्रेणीक्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध हैं सब में धारा समान होती है। सब में धारा क्या होती है? समान होती है धारा। लेकिन जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर विभवांतर V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3, यहाँ पर V4। याद रखिएगा, श्रेणीक्रम संयोजन का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। श्रेणीक्रम में जुड़े जितने भी प्रतिरोध हैं सब में धारा समान होगी। धारा को आइस दिखाते हैं। मान लिया आपने 5 एम्पियर की धारा यहाँ प्रवाहित की। 5 एम्पियर धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है। यहाँ का विभवांतर अलग है, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ हर प्रतिरोध का विभवांतर अलग होगा। तो श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य जो प्रतिरोध होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया। तुल्य प्रतिरोध में एक बात और सामने आती है। तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो दिए गए प्रतिरोधों में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध है उससे भी कहीं अधिक होता है। जैसे आप मान लो एक R1 प्रतिरोध है 4 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम, R जो 4 है 10 ओम है। ये चारों श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका तुल्य जो प्रतिरोध होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R1 कितना है? 4, 2, 3, 10, 4 2 6, 3 9, 10 19 ओम। ये देखिए तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आया? 19 ओम आया। तो यहाँ ये साबित होता है श्रेणीक्रम में जुड़े जो प्रतिरोध होते हैं यदि उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाए, तुल्य प्रतिरोध का जो मान है वो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है। इसमें सबसे बड़ा प्रतिरोध 10 ओम है लेकिन तुल्य प्रतिरोध का मान 19 आ रहा है। तो ये साबित होता है श्रेणीक्रम में जुड़े प्रतिरोधों को जो तुल्य प्रतिरोध है वो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है। समझ में आ गया? ठीक, चलते हैं अगले हम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के एक सिरों को एक बिंदु से, दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु है और ये बी है, इसमें जितने भी प्रतिरोध होंगे सब के दोनों सिरे एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। जैसे ये पहला प्रतिरोध R1, दूसरा यदि हम जोड़ते हैं, देखिए इस प्रतिरोध का भी पहला सिरा एक बिंदु से है, इसका भी एक सिरे से है। R1 वाले का भी एक सिरा एक बिंदु A से जुड़ा है, इसका B से जुड़ा हुआ है।
भले तीसरा प्रतिरोध देखो, तीसरा प्रतिरोध जो R3 है, इसका भी एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा बिंदु इससे। चौथा भी ले सकते हो, देखा ये R4 है। यहां पर आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 प्रतिरोध आपके पास है और चारों के पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है। यही है समांतर क्रम संयोजन। इसको आप बैटरी से जोड़ दो, बैटरी से धारा I निकलेगी, यहाँ I धारा आएगी, बिंदु A पर पहुँचती है, बिंदु A पर जैसे ही धारा यहाँ पहुँचती है, किरचॉफ का संधि का नियम, एक वैज्ञानिक थे किरचॉफ, किरचॉफ ने विद्युत परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए नियम बनाया था, जिसे किरचॉफ का नियम बोलते हैं। एक संधि का नियम है, एक पॉस का नियम है। संधि के नियम के अनुसार जब कोई धारा संधि पर आती है तो वो उसके रेजिस्टेंस के अनुसार बढ़ जाती है। इसे मान लो धारा I1 हो गया, इसमें धारा I2 हो गया, इसमें धारा I3 हो गया, इसमें धारा I4 हो गया। ये धारा आगे चलेगी, फिर धारा यहाँ पर I1, I2, I3, I4, ये धारा जब यहाँ आएगी तो फिर यूनाइट होकर फिर I धारा निकालेगी। ये है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सब प्रतिरोधों में धारा अलग अलग है। यही समांतर क्रम संयोजन का विशेषता है कि समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध जुड़े हैं, विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हर उपकरण में, हर प्रतिरोध में धारा समान नहीं होगी, अलग अलग धारा होंगी। और यहाँ पर विभवांतर हर प्रतिरोध में समान होता है। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच होता है। यहाँ दो बिंदु A और B है। चूंकि सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु से हैं और दूसरा जो सिरा है दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो चारों प्रतिरोधों के दोनों बिंदु क्या हैं भैया? समान है ना। तो विभवांतर चारों प्रतिरोधों में समान होगा, सब में विभवांतर V होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो विभवांतर बिंदुओं के बीच होता है। यदि बिंदु समान है तो विभवांतर भी समान होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, चार प्रतिरोध, चारों प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है। अतः इन चारों प्रतिरोधों के दोनों बिंदु समान हैं, अतः विभवांतर भी समान होगा। जबकि श्रेणीक्रम संयोजन में धारा समान होती थी और विभवांतर अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर हर प्रतिरोध के बिंदु अलग अलग थे। ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य जो प्रतिरोध होता है, R जो होता है तुल्य प्रतिरोध, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R4 होता है। ये सूत्र होता है जब कोई चालक तार समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम संयोजन में एक और बड़ी विशेषता, तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण। समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। अतः समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़कर प्रतिरोध को हम घटा सकते हैं। अतः समांतर क्रम संयोजन तब काम लाते हैं जब हमको प्रतिरोध को कम करना होता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, ध्यान दीजिएगा।
इसका मान लिया प्रतिरोध R1 2 है, R2 4 है, R3 6 है, और मान लो R4 8 है। इसको यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध R4 8 ये हो गया। 4 प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आती है, नहीं आता? देखो एलसीएम 2 4 6 8 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम भी देख तो 2 के नम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8 हो गया। हाँ, 2 के नम 2, 3, 2 दूना 4, ठीक है। 2 3 बचा, फिर 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। कितना आया लघुत्तम? 24 आया। 24 को अब इस पे ऊपर क्या करते हैं? गुणा करते हैं और नीचे से भाग कर देते हैं, तो यहाँ 24 हो जाएगा। तो बटे 2 कितना हो जाएगा? 12। आपको मैथमेटिकल भी आनी चाहिए, मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए। 24 को ऊपर ये अंश होता है, नीचे हर होता है। 24 को अंश से गुणा करते हैं, 24 का नाम 24, फिर 4 से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। कितना होगा? 24 बटे 4, 4 छंग 24, 6 आ गया। फिर ऊपर यहाँ पर 1 बटे 6 है, ऊपर क्या है? 1 है, 24 बटे 6 आ जाएगा। 6 को 24, 4 आ गया। यहाँ पर 1 बटे 8 है, तो 24, 8 त्रिक 24, 3 आ गया। तो 12 6 18, 2 20, 2 22, 25 बटे 24। तो यहाँ पर 1 बटा आपका जो 4 आया, 25 बटे 24 आया। तो R बराबर क्या आ जाएगा? 24 बटे 25 आएगा। जब इसको भाग दोगे, देखो भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाओ। 25 8 225 9 225, लगभग 1 से भी कम आया। जो तुल्य प्रतिरोध आया 9 ओम, मान लो एक ही अंक तक ले गए, 1 से कम आया। देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया 4 प्रतिरोध को। 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दिया। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 0.9, जो कि सबसे छोटा प्रतिरोध जो 2 ओम है उससे भी कम है कि नहीं? सिद्ध हो गया कि समांतर क्रम में जुड़े जो प्रतिरोध हैं, जब उनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी उसका मान कम आता है। तो ये सिद्ध हो गया। अतः आप कह सकते हो समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग हम प्रतिरोध का मान घटाने के लिए करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल और देखो ध्यान से। मान लिया एक विद्युत परिपथ है, इसमें इसका प्रतिरोध 100 है। इसका प्रतिरोध क्या है? 100 है। ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इस परिपथ का प्रतिरोध ज़्यादा है तो रुकावट ज़्यादा डालेगी। तो कोई कहता है भैया इसका प्रतिरोध थोड़ा कम कर दो, तो आप क्या करोगे मालूम है? आप जानते हो किसी प्रतिरोध को कम करने के लिए समांतर क्रम संयोजन प्रयोग लाते हैं कि नहीं? तो इसके समांतर क्रम में इसके समांतर क्रम में दूसरा 100 ओम का प्रतिरोध लगा दो। दूसरा 100 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, समांतर क्रम में हो गया। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/R = 2 है, 100 बटे 100, 100 कितना आएगा? 1 + 1 2 बटे, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटे 2 बराबर 50। देखा, समांतर क्रम में 100 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया तो तुल्य प्रतिरोध परिपथ का कितना हो गया? 50 ओम हुआ। कम हुआ कि नहीं?
तो समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग हम तभी लाते हैं जब रेजिस्टेंस को कम करना हो, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग हम तब लाते हैं जब हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो। जैसे आपके पास, ध्यान से देखिएगा, प्रयोगशाला में गए, 10 ओम का प्रतिरोध आपको चाहिए था और 10 ओम का प्रतिरोध प्रयोगशाला में नहीं है, तो आपने कई प्रतिरोध ले लिया। एक प्रतिरोध लिया 2 ओम का, वहाँ से उठा लिया, दूसरा 4 ओम का उठा लिया, और तीसरा 6 ओम का, 4 ओम का उठा लिया फिर दोबारा, और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। देखिए, इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो इसका तुल्य प्रतिरोध R बराबर 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम हो गया बराबर 10 ओम। तो देखो यहाँ पर, तो समान श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़कर उसका प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है और समांतर क्रम में घटाया जा सकता है। अब हम आपको न्यूमेरिकल बताते हैं कि कैसे आप ध्यान दीजिएगा। समझ आ गया कि नहीं? बस ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल बता दूं कैसे होता है, वो देखो ध्यान से। मिश्रित क्रम में दोनों होते हैं। जैसे आपका हमेशा बिंदुओं के बीच ही रेजिस्टेंस निकाला जाता है। ये आपका ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो आप ध्यान से देखो, ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू होता है 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 ओम। तो ये 4 ओम हो गया। अब चित्र बना लो फिर नीचे, ये कितना आया इसका? 4 ओम आया। तो इसको आप क्या लिख दोगे? कितना आया? 4 ओम। इसके स्थान पर, दोनों के स्थान क्या लिख दिया आपने? 4 ओम लिख दिया। फिर उसी तरह आप बना लो स्ट्रक्चर, इससे बना हुआ है। अब ये आपका B हो गया, अब आपका ये हो गया। अब देखो ध्यान से, A और B के बीच निकालना है ना, तो इस प्रतिरोध का एक सिरा इससे जुड़ा है और दूसरा सिरा इससे जुड़ा है। ऊपर वाले प्रतिरोध का भी तो पहला सिरा इससे जुड़ा है और दूसरा सिरा इससे जुड़ा है। तो दोनों प्रतिरोध के दोनों सिरे अलग अलग बिंदु से जुड़े हैं। तो किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम यहाँ लिखेंगे, चूंकि 4 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में, 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। तो आप इसका लघुत्तम निकाल कर R निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और देता हूं, बताता हूं मैं आपको। हमेशा याद रखिएगा, बिंदुओं के बीच ही प्रतिरोध निकाला जाता है, तुल्य प्रतिरोध। जैसे आपका अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, ये अभी बिंदु नहीं दिया है। अब हम बिंदु देंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बिंदु A और यहाँ पर B है, A और B के बीच निकालना है। तो सबसे पहले A और B के बीच पहले आपको इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें सीधे क्रम में जुड़े हैं। ये एक के बाद एक जुड़ा है ना, ये एक के बाद एक जुड़ते जब चले जाते हैं तो श्रेणी क्रम होता है। ये एक के बाद एक जुड़ा है, देखो कोई रुकावट नहीं है, कोई बिंदु नहीं, बिंदु यहाँ बना हुआ है। तो ये तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो 4 ओम और 6 ओम के श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा?
6 + 4 + 4, 6 4 10 14 ओम हो गया। तो ये क्यों, इसके स्थान में हम 14 लिख सकते हैं कि नहीं। अब अपना चित्र बनाओ अलग से। ये देखिए सॉल्व करने के बाद नया चित्र बनाते हैं, याद रखिएगा। कितना आता है, 2 ओम, ये था और ये भी था। तो इतना कितना निकाला आपने, कितना निकाला भैया, 14। तो 14 ओम कर दिया। तो अब ध्यान से देखो, इसका ये चित्र आ गया। अब ये आपको समझ में आ रहा है किस क्रम में है, 2 ओम व 14 ओम समांतर क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R = 1/2 + 1/14। अब लघुत्तम निकालकर R निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन में यहां पर पॉइंट बदलता हूं, बिंदु बदलता हूं। बिंदु बदलने से प्रतिरोध का मान बदल जाता है, तुल्य प्रतिरोध का मान तुरंत बदलेगा। देखिए ध्यान से, बिंदु को हमने हटाया, बिंदु को हमने हटाया। अब बिंदु हमने ए और बी यहां कर दिया। हमको ए और बी यहां से निकालना है, इसके बीच निकालना है, इन बिंदुओं के बीच निकालना है, इन बिंदुओं के बीच निकालना है। यहां देखो, ये इन बिंदुओं के बीच निकालना है। तो इन बिंदुओं के बाहर ये है, ये है। तो इन बिंदुओं के बाहर एक इधर वाला 2 है, 2 इधर है। तो ये आपस में किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इसका श्रेणी क्रम कितना होगा, 4 4 8, 4 4 8। तो इस स्थान, इस पूरे के स्थान पर हम 8 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको मिटा के क्या लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो। इसको मिटारा हमने क्या लिख दिया, ये 8 ओम हो गया। अब इधर देखो, ये भी तो किस क्रम में है, ये समान देखो श्रेणी क्रम में। तो 6 2 8 हो जाएगा। इसका कितना हो गया, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 8 हो गया। अब ध्यान से देखो, दोनों प्रतिरोधों के एक सिरे ए बिंदु से दूसरे बिंदु बी से जुड़े हैं, तो समांतर क्रम संयोजन। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R = 1/8 + 1/8 हो गया। ये महत्वपूर्ण है यहां पर। इसी तरह क्वेश्चन और देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनाना चाहते हो बन सकते हैं। जैसे एक बिंदु ये है ए बी, ये और भी जोड़ दो, ये ए और बी के बीच तुल्य निकालो, सबको देख लो। इसका 2 ओम दिया है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 6 ओम। देखो ए और बी के बीच तुल्य प्राप्त निकालना है हमको। ये चारों 1 2 3 4 ये आपस में श्रेणी समांतर क्रम में है। 1 2 3 4 ये आपस में समांतर क्रम में है। लेकिन उससे पहले ये दोनों किस क्रम में है आपस में, बोलो, श्रेणी क्रम में है। तो इनका हल कर दो, ये श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध 6 4 10। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 ओम। ओके, अब ये भी दोनों आपस में किस क्रम में है, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में। तो इनको 3 2 5 लिख सकते हैं इसको। पहले हम जो चीज हमको समझ में आ रहा है उसको हल करते हैं। अब देखो ध्यान से, ये सब एक ही तरह हो गए, 2 ओम 5 ओम 5 ओम और 10 ओम। इन सभी के एक सिरे एक बिंदु से हैं, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से, तो समांतर क्रम संयोजन। तो तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच, तुल्य प्रतिरोध 1/R = 1/2 + 1/5, 1/5 + 1/10। अब इसका लघुत्तम लेकर R का मान ज्ञात कर सकते हो आप। 2 बातें और ध्यान से देखिए, जो घर में होते हैं, घर में जो सर्किट बनी होती है उसमें जो उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने का फायदा है। समांतर क्रम में हमने 2 बातें आपको बताई थी। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होता है। जब आपने अपने घरों में विद्युत उपकरण जोड़ दिया तो हर विद्युत उपकरण में
उसके प्रतिरोध के अनुसार धारा बढ़ जाएगी। अलग अलग धारा होगी, हर कमरे में धारा अलग अलग बढ़ जाएगी, लेकिन विभवांतर क्या होता है? समान होता है। ठीक है, क्योंकि विभवांतर बिंदुओं के बीच निर्भर करता है और सभी समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के दोनों सिरे एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं, दोनों सिरे ए और बी से जुड़े हुए हैं, तो विभवांतर समान होता है। तो यहाँ पर फायदा ये क्या है, जब कोई लाइट की प्रॉब्लम हो गई आपके घर में, तो चूंकि सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े हैं, धारा अलग अलग है। जब धारा अलग अलग है तो एक कमरे के मान लीजिए यहाँ पर धारा खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है, कुछ फॉल्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो यहाँ पर धारा शॉर्ट सर्किट, धारा जीरो हो गई, खत्म हो गई, तो यहाँ का बल्ब बुझ गया। लेकिन दूसरे कमरे में चूंकि वहाँ धारा अलग है, वहाँ जलती रहेगी। इसलिए समांतर क्रम संयोजन में ही घरों में जो विद्युत उपकरण है जोड़े जाते हैं। ठीक है, झालरों में जो झालर होती है आपने देखा होगा, झालर 1 बल्ब 2 बल्ब 3 बल्ब देखा, ये झालर ये श्रेणी क्रम संयोजन में होता है। झालरों में विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम संयोजन होता है और धारा सब में समान बहती है। इसलिए जब झालर का एक बल्ब फ्यूज होता है तो पूरी झालर खराब हो जाती है, क्योंकि ये फ्यूज हो गया, अब धारा आगे नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, धारा आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो एक बल्ब गड़बड़ है तो झालर नहीं जलेगा। इसीलिए जो झालर लगाते हैं, झालर नहीं जलती है तो एक एक बल्ब को चेक करते हैं कि कौन सा बल्ब फ्यूज है, और उस फ्यूज बल्ब को निकाल देते हैं तो फिर झालर जलने लगता है। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन कहाँ होता है? झालरों में होता है। घरों में समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि विद्युत प्रतिरोध बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम संयोजन, बस ये लास्ट पॉइंट आपका है, विद्युत प्रतिरोध को बढ़ाना है श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग करोगे, प्रतिरोध घटाना है तो समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग करोगे। मिश्रित क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम और समांतर दोनों का प्रयोग होता है। तो आज इतना ही, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, ध्यान से सुनिए वीडियो, पक्का समझ में आएगा। इसी तरह मैं आगे आपको लेटेस्ट वीडियो लेकर आता रहूँगा। सुनील सर क्लासेस देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और लिंक को आगे भी जरूर फॉरवर्ड करिए। ओके, थैंक यू।